नमस्कार दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि आप आपस में कहीं बात भी करते हो, दोस्ती यारी में भी बात करते हो या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। आजकल चीन को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान बंद कर दो, बैन कर दो। लेकिन क्या ये तरीका हमारा सही है? अरे मैंने तो कई वीडियो ऐसी भी देख दी जिसमें लोग अपना जो फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन है, उसी को तोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, अब तुमने जो वो फ़ोन ख़रीद रखा है वो तो पैसा पहुंच गया जिसके पास पहुंचना था। अब वो फ़ोन तोड़ के आपको क्या मिल जाएगा? ये क्या तरीके सही हैं? चीन का अगर असली बहिष्कार करना है तो एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी और उसी नई पॉलिसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये पॉलिसी आती है, अगर ये प्रावधान आते हैं तो चीनी सामान का पूर्णतः 100% बॉयकॉट अपने आप हो जाएगा। आपको खरीदने या बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल आपको श्योर कर रहा हूँ। अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर हमसे पूछो चीनी सामान नहीं खरीदना है, हम क्या करेंगे? टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया या चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल कर दी, ठीक। या ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे कि यार पता है क्या, सरकार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए कि चाइना से पूरा टोटल बंद कर दो खरीदना बेचना, तो यहाँ पे सामान ही नहीं आएगा चाइनीज, तो हम खरीदेंगे नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? अभी आप खुद ही सोचो, आप भी मार्केट जाते हो, चाइनीज फ़ोन ही लेके आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, यू हैव नो ऑप्शन। आपको 10-15 हज़ार रुपये में चाइना एक ऐसा फ़ोन दे देती है जिसमें आपको सारे अच्छे से अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो आपको 40 से 50 हज़ार में मिले। अभी ये जो मैं नई पॉलिसी के बारे में बताऊंगा ना, ये सारी चीज़ें आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी कि असली बहिष्कार किसे कहते हैं। ये आप देखोगे इस वीडियो में कि असली बहिष्कार कैसे होता है। अब अगर नई पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा, क्या होना चाहिए, चलो वो भी बताता हूँ। अभी देखो, सरकार बैन तो कर नहीं सकती कि बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीरो कर दे, ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि चाइनीज सामान के बदले हम कम रेट में क्या ले सकते हैं। खाली फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह चाइना के पैर पसारे हुए हैं भारत में। आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ले लो, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, हर जगह चाइनीज सामान मिलेगा। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम इसको कैसे ख़त्म करें? अपने आप क्या हो ऐसा कि अपने आप ये बॉयकॉट हो जाए? सबसे पहली चीज़, एक पॉलिसी ऐसी हो कि जिसमें नंबर 1 सबसे पहली चीज़ कि आप टैक्स रेट बढ़ा दो। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो टैरिफ चार्जेस हैं, टैक्स रेट हैं, वो चाइनीज के जैसे हम खरीदते हैं, जो इंपोर्ट है, जब हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स रेट बढ़ा दें। अब जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, उसका प्राइस क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। चाइनीज़ सामानों पे जो सरकार है वो ज़्यादा टैक्स वसूले। जब टैक्स ज़्यादा होगा तो फ़ोन महंगा होगा, फ़ोन महंगा होगा तो दूसरी कंपनी के फ़ोन हमें लगभग बराबर या कम रेंज के लगेंगे, तो ऑटोमेटिक हम इनके फ़ोन खरीदेंगे ही नहीं। ये ट्रेड वॉर कहते हैं इसको, अगर टैक्स रेट बढ़े। मेरे ख्याल से 2017 या 18 में अमेरिका ने यही किया था चाइना के साथ। हालांकि उसके बाद में टैक्स रेट कम कर दिए थे, लेकिन एक बार शुरुआती झटका देने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं हम कि टैक्स रेट अगर बढ़ जाए तो चाइना के सामान की जो वैल्यू है वो अपने आप जो है ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड थिंग, और आगे चलते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यही है ना समस्या कि अपने पास ऑप्शन नहीं है यार, कि कोई और हम कंपनी का फ़ोन देखते हैं 20-30 हज़ार का, 40 हज़ार का मिलता है, या कोई हम सामान लेने जाते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो पॉलिसी में, आप किसी अदर कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट बना लो। जैसे कि चाइना के अलावा ताइवान है, वो अच्छा दे सकता है। जापान से आप कर सकते हो डील कि अगर वो उसी कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में चाइना का मोबाइल या चाइना के फीचर आपको देखने को मिलते हैं, अगर उसी रेट में आपको जापान के, साउथ कोरिया के या फिर आपको ताइवान अगर देता है, तो उससे अच्छी चीज़ आपके लिए कोई नहीं है ना। उसमें आप थोड़े टैक्स घटा सकते हो। जो आपने चाइना के टैक्स रेट बढ़ा दिए हैं उसी को आप उसमें ताइवान या जो नई कंट्री ले रहे हो उसके टैक्स रेट घटा दो, ताकि वो चीज़ आपको सस्ती लगे, तब चाइना का बहिष्कार हो जाएगा। या तीसरी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे श्री प्रधानमंत्री जी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हो। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसी आत्मनिर्भर भारत को मद्देनज़र रखते हुए अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ से भारत में क्या क्या जाता है। हमारे यहाँ से चाइना में रॉ मटेरियल जाता है। रॉ मटेरियल में क्या है? रॉ मटेरियल में आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स है, प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, ये वाली चीज़ें जाती हैं। अब भारत ये भी तो कर सकता है कि इसी रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पे सदुपयोग करे। अब यहाँ से हम चाइना को भेजते हैं, चाइना वहाँ से उसको रिसाइकिल या बढ़िया करके यहाँ पे भेज देता है।
तो या तो यहाँ पे मैन पावर उतनी अच्छी हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, तब तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है कि देश में ही बनाया देश में ही बेच दिया, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अब जैसे कि चाइना का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आत्मनिर्भरता में। आप क्या चलाते हो, आप गूगल चलाते हो, वो गूगल को घुसने नहीं दिया उसने, बायदू इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप की जगह वीचैट चला रहा है, अपनी देश की बनी कंपनी का चला रहा है। हम अमेजोन देखते हैं, अमेजोन तो आप सब जानते हैं, वहाँ पे अमेजोन को भी नहीं घुसने दिया, अली बाबा का है वहाँ पे राज। तो ये देखो, तो आत्मनिर्भरता तो सबसे सही चीज़ है। तो पॉलिसी में ये 3 चीज़ें अगर आ जाए, जो नई पॉलिसी आए, और ये पॉलिसी कैसे आएगी, कब आएगी, ये आप ही के जरिए आएगी। आप ये जो फेसबुक पे मैसेज ऐसे शेयर करते हो कि भाई तोड़ दो या जला दो, जैसे कहीं कहीं तो जला भी देते हैं सामान। अरे भाई वो जो खरीद रखी है आपने चीज़, उसको तोड़ के फेंक के क्या फ़ायदा, वो तो पैसे चले गए जहाँ जाने थे। जो सही चीज़ है ये हो सकती है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसके जरिए आएगा, इस पॉलिसी के जरिए आएगा। ये बात आपको शेयर करनी चाहिए कि ये पॉलिसी अगर आती तब जाके हम पूर्णतः ये कह सकते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो सकता है, और ये बात आपको आगे ले जानी चाहिए। अब आपको शेयर करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बता दिया मोटे मोटे तौर पे कैसे सही तरीके से बहिष्कार हो सकता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।